तो हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब? तो आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि जो एंटीबायोटिक्स हैं ये कौन से वर्ड से ड्राइव होते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, और जो बैक्टीरिया को किल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, और जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, और एंटीबायोटिक्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इसके हिस्ट्री के बारे में और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो गाइस अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो इसे मैंने प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो इस नाम से पता चल रहा है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो ये इस तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कंटेन करते हैं बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है, बीटा लैक्टम रिंग जो कंटेन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। सिंपल है। और बीटा लैक्टम होते क्या है, जैसे देखिए ये हमारे पास क्या है, बीटा लैक्टम रिंग का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या होता है, अपना एक 4 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड होता है, या बोल सकते हो 4 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड है। यानी कि ये हमारा क्या है, एक कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा होता है, जैसे देखिए यहाँ पे सी होता है और यहाँ पे ओ होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं, या बोल सकते हो कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। अब कार्बोनिल ग्रुप के साथ यानी कि आप बोल सकते हो इसके साथ जो अपना नेक्स्ट कार्बन होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके साथ वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। यानी कि ये हमारा क्या है, अल्फा है, और ये हमारा क्या है, बीटा है। और बीटा पोजीशन पे ही क्या होता है, कोई भी ग्रुप का एडिशन होता है, या बोल सकते हो सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, यहीं भी हम क्या करते हैं, कोई भी ग्रुप का एडिशन करते हैं या सब्स्टिट्यूशन करते हैं। और इसके साथ हमारा क्या लगा हुआ है, अमाइड ग्रुप लगा हुआ है। सिंपल है, इसे हम क्या बोलते हैं, बीटा लैक्टम रिंग बोलते हैं। और जितने भी अपने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ड्रग्स होते हैं ये अपने बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर होते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो बैक्टीरिया को किल करते हैं। और क्या होता है इसमें, और इस क्लास के अंदर जो अपने ड्रग्स आते हैं क्या करते हैं, वो जो सैल्वुल होती है बैक्टीरिया की उसको इनहिबिट करते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो जो सैल्वुल की सिंथेसिस हो रही होती है बैक्टीरिया की, उसे क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। सिंपल है, जैसे ये देखिए ये क्या है, कोई भी अपना बैक्टीरिया का सैल्वुल है, जो इसकी सिंथेसिस हो रही होती है ना उसे इनहिबिट कर देते हैं। इनहिबिट कैसे करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे देखिए ये अपने पास सिंपल क्या है, एक सेल वॉल था। ठीक है, सेल वॉल क्या होता है, जो कि हमारा बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, ये कॉमन सी बात है, आपको पता होगा। और सेल वॉल में क्या होता है कि ट्रांसपेप्टिडेज नाम का एंजाइम होता है। ये एंजाइम्स होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर क्रॉस लिंकिंग में। यानी कि आप बोल सकते हो जो ग्लूकोज की जो लेयर होती है ना उसमें क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे देखिए जो अपनी ग्लूकोज की लेयर होती है आपस में क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग करवाता है। ठीक है, और इसी क्रॉस लिंकिंग के द्वारा क्या होता है, जो अपना सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस होती है। और क्या होता है, जो अपना पीबीपी है, यानी कि आप बोल सकते हो जो अपना पेनिसिलिन बाइंडिंग साइड है, ये बाइंड कर जाएगा एंजाइम के साथ। कौन से एंजाइम के साथ, ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा। और फर्दर क्या होगा, जो अपना प्रोसेस हो रहा होता है लिंकिंग, ये लिंकिंग नहीं होगा, जिससे क्या होगी, जो अपनी सेल वॉल की सिंथेसिस रुक जाएगी। सिंपल है। और सेल वॉल की जो सिंथेसिस रुकने से क्या होगा, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी रुक जाएगी और बैक्टीरिया किल हो जाएगा। और क्या होता है, जो अपने ये ड्रग्स होते हैं जो अपने बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो 2 से 4, 4 से 8, फटाफट यानी कि बोल सकते हो रैपिड में अपने आप को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके अगेंस्ट में ये काम करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो इसकी क्लासिफिकेशन है इसकी 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। तो फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है पेंसिलिन। आज की वीडियो में हम पेंसिलिन के बारे में बात करेंगे। तो जो अपना पेंसिलिन है ये अपना सब डिवाइड होता है अपने 4 कैटेगरी में। पहला है नेचुरल, यानी कि आप सिंपल में बोल सकते हो जो अपने पेंसिलिन जी है, पेंसिलिन वी है, इसको हम नेचुरली ऑब्टेन करते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं या फंगी से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और सेकंड है पेंसिलिनेज रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे देखिए जैसे मान लीजिए अपना एक कोई कंपाउंड है, पेंसिलिन का हमने कंपाउंड ले लिया है। ठीक है, ये अपना क्या एंजाइम है जो क्या करेगा, इसे ब्रेक करेगा। बट ये ब्रेक नहीं होता है, क्यों नहीं ब्रेक होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप। यानी कि आप बोल सकते हो जो अपना आर ग्रुप होता है ये करता है एक तरह का इसे पोटेंसी प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है जो अपना एंजाइम है ये ब्रेक नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो इसके अंदर ऐसे ड्रग्स आते हैं जो एंजाइम को करते हैं, रजिस्ट करते हैं, रोकते हैं। तो कौन से ड्रग्स हैं, जैसे देखिए मिथिसिलिन हो गया, नेपसिलिन हो गया, ऑक्सासिलिन हो गया, क्लोक्सासिलिन हो गया। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ पेंसिलिनेज रेजिस्टेंस। ठीक है, और थर्ड हमारे पास कैटेगरी है अमाइनो पेंसिलिन। तो नाम से पता चल रहा है गाइस, इसमें हमारे पास कौन से ड्रग्स आते हैं जो अमाइन ग्रुप कंटेन करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया एम पेंसिलिन हो गया, अमोक्सिलिन हो गया। ठीक है, और फोर्थ कैटेगरी कौन सी है, कार्बोक्सी पेंसिलिन। यानी कि आप बोल सकते हो इसमें कौन से अपने ड्रग्स आते हैं जो अपने कार्बोक्सिलिक एसिड जो अपने ग्रुप पे कंटेन करते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो जो अपना COOH ग्रुप कंटेन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी पेंसिलिन बोलते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हो जैसे अपना
कार्बेनसिलिन हो गया, टिक्रोसिलिन हो गया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के बारे में, जो कि हमारी क्या है, सेफेलोस्पोरिन है। ठीक है, इसके अंदर सब टाइप्स होते हैं 4, जो कि हमारे क्या है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। जनरेशन से क्या समझते हो गए, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं जो हम नेटवर्क यूज़ करते हैं, 2G हो गया, 3G हो गया, 4G हो गया, 5G हो गया, अब तो 5G भी आ गया है। जो अपना 5G क्या है, सबसे बेस्ट है, यानी कि आप बोल सकते हो इन सबको अपडेट करके बनाया गया है। इसी तरह क्या होते हैं जो अपने फोर्थ जनरेशन के ड्रग्स होते हैं ना, इन सबसे बढ़िया है, इन सबसे बेस्ट है। सिंपल आप यही बोल सकते हो। ठीक है, बाकी जो डिटेल में होंगे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इनके बारे में। और उसके बाद नेक्स्ट है सी, मोनोबैक्टम। मोनो से क्या समझते हो, सिंगल, और बैक्टम से क्या समझते हो, जो अपना बीटा लैक्टम रिंग कंटेन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोबैक्टम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया टेप्टोक्सिन हो गया, एजिथ्रोनम हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो अपना डी है, कार्बापिनम्स, इसमें अपने एग्जांपल हो गए बायोपिनम हो गया, मीरोपिनम हो गया, इमिपिनम हो गया। वैसे का जो अपना मेडिसिनल केमिस्ट्री है इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट जो अपना फार्माकोलॉजी है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम फार्माकोलॉजी में डिटेल में बात करेंगे। तो देन हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो मैकेनिज्म को हम समझते हैं एक डायग्राम की हेल्प से, काफ़ी ईजी है गाइस। जैसे देखिए, सिंपल है, आपको सिंपल से कहानी बताता हूँ, आपने सिर्फ कहानी सुननी है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए, पहली बात ये सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया की, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पहला फंडा क्या है, ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। उसके बाद क्या होता है, सेल वॉल में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या है, ट्रांसपेप्टिडेज। ठीक है, ट्रांसपेप्टिडेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्रॉस लिंकिंग करवाने में। क्रॉस लिंकिंग किस में करवाता है, ग्लूकोज की लेयर के बीच में। जैसे देखिए, मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये अपनी ग्लूकोज की लेयर है, इसमें क्या करता है, आपस में लिंक करवाता है, जिससे क्या होती है, जो सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस होती है। बट क्या करते हैं हम, पीबीपी देते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन देते हैं। ये क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं एंजाइम के साथ। कौन से एंजाइम के साथ, ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम के साथ बाइंड कर जाते हैं। देन क्या होगा, अगर ये बाइंड कर जाएंगे, देन जो अपना ये प्रोसेस हो रहा था ये अपना प्रोसेस नहीं होगा, जिससे क्या होगा, जो अपनी सेल वॉल की सिंथेसिस हो रही थी वो अपनी रुक जाएगी। ठीक है, अगर सेल वॉल की सिंथेसिस रुकती है, देन क्या होगा, जो अपनी बैक्टीरिया की ग्रोथ भी रुक जाएगी और जो बैक्टीरिया है वो अपना किल हो जाएगा। ठीक है, इस आपको मेन फंडा क्या है, आपको जो मैकेनिज्म समझने से मतलब है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है, जो अपना पीवीपी होता है बाइंड कर जाता है। बाइंड किससे होता है, एंजाइम से बाइंड होता है। अगर वो बाइंड कर जाएगा, देन क्या होगी, जो अपनी क्रॉस लिंकिंग हो रही थी ना वो अपनी इनबिट हो जाएगी। अगर उससे क्रॉस लिंकिंग इनबिट होती है, देन क्या होगी, जो अपनी सेल वॉल है ना उसकी जो डेफिशिएंट हो जाएगी, यानी कि आप बोल सकते हो जो उसकी सिंथेसिस हो रही थी वो अपनी डेफिशिएंसी हो जाएगी उसकी। देन उसके बाद क्या होगा, लाइसिस होगा, यानी कि आप बोल सकते हो उसका होगा ब्रेकडाउन, जिससे क्या होगा, जो अपना बैक्टीरिया है किल हो जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हो सिंपल में बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट देखने को हमें मिलेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी के बारे में, जो कि हमारी क्या है, पेंसिलिन है। तो पेंसिलिन क्या थी, अपनी फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग थी, जिसको डिस्कवर किया गया था 1929 में। किसने डिस्कवर किया था, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सिंपल है, जो अपना पेंसिलिन क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स ड्रग्स थी, जिसका नाम क्या था, पेंसिलिन था। और जिसको किसने डिस्कवर किया था, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था, 1929 में। सिंपल है, और जो पेंसिलिन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे देखिए, ये अपना क्या है, असाइल ग्रुप है, और ये हमारा क्या है, बीटा लैक्टम रिंग है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द पोटेंसी। यानी कि आप बोल सकते हो ये एंटीबायोटिक्स की प्रॉपर्टी होती है ना, इसकी पोटेंसी इसी के ऊपर डिपेंड होती है। अगर ये कहीं से भी हिल जाता है, यानी कि बोल सकते हो अगर इसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज आ जाते हैं, तो जो अपनी इसकी पोटेंसी होती है ना वो खत्म हो जाएगी। और ये हमारा क्या है, थायोएज़ोलिडीन ग्रुइंग है। यानी कि आप बोल सकते हो थायो क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर लगा है, और एजो क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन लगा है। तो जो अपना एक कंपाउंड कौन सा फॉर्म हुआ है यहाँ पर, थायोएज़ोलिडीन रिंग। ये अपना कौन सा है, थायोएज़ोलिडीन रिंग है। और ये हमारा क्या है, बीटा लैक्टम रिंग है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द पोटेंसी। यानी कि आप बोल सकते हो अगर पेंसिलिन के अंदर जो अपना बीटा लैक्टम रिंग है इसके साथ छेड़छाड़ होती है, देन क्या होगी, जो उसकी पोटेंसी होगी खत्म हो जाएगी। और ये हमारा क्या है, असाइल ग्रुप है। तो जितने भी पेंसिलिन होते हैं वो बने होते हैं 6 अमाइनो पेंसिलिन एसिड न्यूक्लियस से। और जो अपने सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन होते हैं इसको हम वाइडली यूज़ करते हैं। वाइडली क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो अपने स्टोमिक एसिड होता है उसके ऊपर कोई भी हार्मफुल क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसे ओरली भी इंटेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर के बारे में, यानी कि आप बोल सकते हो इसके नामकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे, CAS सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी कि आप बोल सकते हो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी नोमेनक्लेचर करेंगे। पहले हमने इसकी नेमिंग दे देनी है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इसकी नेमिंग कर दी है। तो यहाँ से क्या हुआ, अपना साइक्लिक में घूमा, फिर यहाँ से ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, तो इसका नेम क्या बनेगा, जैसे देखिए
6 असाइल अमाइनो, यानी कि क्या है यहाँ पे 6 ग्रुप पे क्या है, जो अपना 6th पोजीशन है यहाँ पे क्या है, एक असाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 6 असाइल अमाइनो। ठीक है। और जो अपना 2 यानी कि बोलेगो 2 2 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, अपने 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 डाई मिथाइल। और जो अपना 3 पोजीशन है यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल है। यहाँ पे क्या है देखो 6 असाइल अमाइनो, देन क्या होगा 2 डाई मिथाइल, और थर्ड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल है। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएसपी सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी कि आप बोल सकते हो यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। जैसे देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, जो उसकी नेमिंग बनेगी 1 2 3 4 5 6 7। जो अपना फर्स्ट पोजीशन किसे देंगे, हम नाइट्रोजन को देंगे 1 2 3 4 5 6 7। देन इसके अकॉर्डिंग की जो नेमिंग बनेगी, तो इसके अकॉर्डिंग जो अपनी नेमिंग बनेगी क्या बनेगी, जैसे देखिए फोर्थायो। फोर्थायो क्यों बोला गया है, क्योंकि जो अपना फोर्थ पोजीशन पे क्या है, सल्फर है, तो सल्फर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थाया यूज़ करते हैं, तो फोर्थाया वन एज अ बाईसाइक्लोहेप्टोन। ठीक है। जैसे देखिए फोर्थाया, फोर्थ पोजीशन पे क्या है, अपना सल्फर है, और वन एज अ फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, अपना नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एजो यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने एजा यूज़ किया है। और बाईसाइक्लो क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 साइक्लिक कंपाउंड है, एक अपना बीटा लैक्टम रिंग है और दूसरा अपना क्या है, थाया एजोलिडीन रिंग है। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने यूज़ किया है बाईसाइक्लो। और हेप्टेन की यूज़ किया गया है हेप्टोन। हेप्टेन की यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 7 अपने एटम है, 7 तक नंबरिंग की है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हेप्ट यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ओन की यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे देखिए फोर्थ थाया, फिर वन एज अ अपना बाईसाइक्लो हेप्टोन, यानी कि यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, हेप्टोन यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। तो इससे पहले हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो सिंपल में आप बोल सकते हो कोई भी कंपाउंड की ना जो 3D अरेंजमेंट होती है, यानी कि बोल सकते हो जो अपनी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, उसकी स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री बोलते हैं। सिंपल में आप बोल सकते हो कोई भी एक कंपाउंड है, उसकी जो 3D अरेंजमेंट है, उसकी स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री बोलते हैं। जैसे देखिए जो अपनी इसके अंदर पहले हमने देखना है चैरल कार्बन कितने हैं। चैरल कार्बन होता क्या है, यानी कि आप बोल सकते हो एक ऐसा कार्बन जो अपने डिफरेंट डिफरेंट एटम से अटैच हो। जैसे अपना थर्ड पोजीशन पे हो गया, फिफ्थ पोजीशन पे हो गया, सिक्स्थ पोजीशन पे हो गया, पहले इसकी नंबरिंग कर देनी है। ठीक है। जैसे देखिए फिफ्थ पोजीशन वाला है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ठीक है, कार्बन आ गया, अपने डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो इसको हम बोलेंगे चैरल कार्बन। ठीक है। और जो अपना एब्सोल्यूट स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है, इसके अकॉर्डिंग जो अपनी पेंसिलिन है, उसके अंदर जो वैल्यू होती है 3s 5r 6r होती है। ठीक है। एस आर हमारे क्या है, एस मतलब अपना क्या है, सिंस्टर होता है, और आर मतलब क्या होता है, रेक्टस होता है। इन सबको हमने प्रीवियस सेमेस्टर में डिस्कस किया था। ठीक है। और क्या होते हैं, जो अपने एटम होते हैं ना, जितने भी अपने कंपाउंड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, अपने 6 अमाइनो पेंसिलिन एसिड न्यूक्लियस कंटेन करते हैं, आपको पता होगा, सिंपल है। और ये ड्राइव होते हैं एल्सिनिन एंड डी वैलिन अमाइनो एसिड से। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सार के बारे में। तो सार होता क्या है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो इसमें हम करते क्या है, सिंपल में आप बोल सकते हो इसके स्ट्रक्चर के बेस पे हम बताते हैं इसकी एक्टिविटी के बारे में। ठीक है। पहले क्या कर देते हैं, हम एक जनरल सांस लेते हैं स्ट्रक्चर, जैसे हमने पेंसिलिन का लिया है, जनरल स्ट्रक्चर लिया है। फिर क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग कर देते हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग कर दी है। फिर क्या करते हैं, अलग अलग पोजीशन पे इसको हम अलग अलग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर चेक करते हैं इसकी एक्टिविटी के बारे में। सिंपल है। पहले सिंपल हम क्या करेंगे, हम बताएंगे इसके बारे में। जैसे देखिए ये जो अपना पेंसिलिन ग्रुप है, यानी कि जो अपना पेंसिलिन ड्रग है, वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो हम सिंपल लाइन लिखेंगे यहाँ पर कि जो अपना बीटा लैक्टम रिंग और जो अपना थायो एजोलिडीन रिंग है, इन दोनों से मिलकर अपना बना होता है। ठीक है। जो कि हमारा बीटा लैक्टम रिंग है, ये अपना पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन के बारे में। तो फर्स्ट पोजीशन कौन सा है, सल्फर। यानी कि जो अपना सल्फर है, ये अपना एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी है, यानी कि हम बोल सकते हैं अगर इसकी जगह हम सल्फोक्साइड ग्रुप लगाते हैं, तो उस केस में क्या होगी, जो उसकी एक्टिविटी अपनी डिक्रीज हो जाएगी। और सेकंड पोजीशन की बात करें, यहाँ पे क्या है, अपना डाईमिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, अगर इसकी जगह हम कोई और ग्रुप लगाते हैं, तो इस केस में जो उसकी एक्टिविटी है वो अपनी डिक्रीज हो जाएगी। और थर्ड पोजीशन की बात करें, जो अपना थर्ड पोजीशन है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, अगर इसकी जगह हम कोई और ग्रुप लगाते हैं, तो इस केस में जो उसकी एक्टिविटी अपनी डिक्रीज हो जाएगी। बट हमने कहीं यही देखना है कि इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है। और जो अपना फोर्थ पोजीशन है, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, अगर इसकी जगह हम और कंपाउंड लगाते हैं,
तो आपको सिंपल सी बात मैंने बताया था कि अगर हम बीटा लैक्टम रिंग है इसके छेड़छाड़ करते हैं तो इस केस में जो इसकी एक्टिविटी है वो अपनी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि आप बोल सकते हो जो इसकी पोटेंसी है अपनी कम हो जाएगी। तो नाइट्रोजन की जगह हम क्या कर सकते हैं, कोई और कंपाउंड को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ना ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सिंपल में बोलो तो। और जो अपना फिफ्थ पोजीशन है यहाँ पे जो अपनी सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए जो अपना सिक्स पोजीशन है यहाँ पे क्या लगा है, एक असाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो कोई और ग्रुप को। ठीक है, फिर चेक करोगे उसकी एक्टिविटी के बारे में। और जो सेवन्थ पोजीशन है यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अपना एक कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप चेंज तो कर ही नहीं सकते, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो जो सब्स्टिट्यूशन है वो पॉसिबल है ही नहीं। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या हुआ था जैसे देखिए जो फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, सेकंड पे नहीं होगी, थर्ड पे नहीं होगी, फोर्थ पे नहीं होगी, फिफ्थ पे नहीं होगी, सेवन्थ पे नहीं होगी, सिर्फ सिक्स्थ पे होगी। सिक्स्थ पे क्या होगी, अगर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो इस केस में क्या होगी, जो अपनी ड्रग की ना जो एसिड स्टेबिलिटी होगी वो अपनी इंक्रीज होगी। अगर एसिड स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है यानी कि आप बोल सकते हो अगर ये हमने इंटेक किया है तो हमारे एसिड होगा, हमारे पेट में जो अपना एसिड होता है वो इसे डैमेज नहीं कर पाएगा। अगर वो डैमेज नहीं कर पाएगा तो इसे हम ओरली इंटेक कर सकते हैं। सिंपल है। और जो इसकी थ्योरी है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको नोट्स वहाँ पे मिल ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी केमिकल डिग्रेडेशन के बारे में। तो इसमें हम करते क्या है, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी मेडिसिन है जो हमने लिया था जिस काम के लिए, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं जो हमने पेंसिलिन लिया था बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, यानी जो अपना बैक्टीरिया इन्फेक्शन था उसको ट्रीट करने के लिए हमने पेंसिलिन लिया था। पेंसिलिन ने क्या कर दिया, इन्फेक्शन को ट्रीट कर दिया, सही कर दिया। उसके बाद क्या है, जो अपना पेंसिलिन है उसको बाहर निकलना भी ज़रूरी है, उसका डिग्रेड होना भी ज़रूरी है। अगर वो डिग्रेड नहीं होगा तो हमारी बॉडी पे साइड इफेक्ट कोज करेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो अपना पेंसिलिन है वो डिग्रेड कैसे होता है। जैसे देखिए पहली बात ये है, अगर ये एसिडिक और बेसिक के बारे में हम बात कर लेते हैं नॉर्मल सी, जो कि आर्हेनियस कंसेप्ट ने बताया था। जैसे मान लीजिए अपना क्या है, वाटर है, ये ब्रेक किस में होता है, एच पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव में। और जो अपने एच पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड। और जो अपने ओ एच नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये कॉमन सी बात है, आपको पता होना चाहिए, कहीं भूलना नहीं है आपने। तो जैसे ही देखिए अगर पेंसिलिन को एसिडिक इन्वायरमेंट मिलता है तो देन क्या होगा, जो अपना पेंसिलिन है वो अपना कन्वर्ट हो जाएगा पेंसिलिनिक एसिड में। देन क्या हो जाएगा, जो अपना पेंसिलिनिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद ये अपना पेनिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन ये आप बोल सकते हो जो अपना क्या है बीच में रेसिप्रोकल का साइन है कि इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है। देन यहाँ से क्या होगा, जो अपना CO2 ग्रुप है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और अपना फेनोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, जो अपना पेंसिलिनिक एसिड से अपना हाइड्रोलाइज होने के बाद ये अपना ऑब्टेन होता है फिनामडोइक एसिड में। देन जो अपना फिनामडोइक एसिड के बाद हमें मिल जाता है फिनामेलिक एसिड। इसके बाद क्या होता है, यहाँ से जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड मोइटी है यहाँ से रिमूव हो जाता है और इसके बाद हमें मिल जाता है पेंसिलो एल्डिहाइड हमें मिल जाता है। अगर क्या होता है, जो अपना पेंसिलिन है अगर इसे बेसिक इन्वायरमेंट में मिलता है तो देन क्या हो है, ये डायरेक्टली अपना कन्वर्ट हो जाता है पेंसिलिक एसिड में। तो सिंपल है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल इसके नेम लिख दिए हैं कि इससे ये कन्वर्ट हो रहा है, इससे ये कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपको जो इसके स्ट्रक्चर भी करने हैं तो आप इसे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। ठीक है, बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजुगेशन विद अदर रिंग के साथ, यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या होगा, जो अपना बीटा लैक्टम रिंग तो होगा ही होगा। देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, आपको तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, चारों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, एक बीटा लैक्टम रिंग कॉमन दिख रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, इसे प्रॉपर नेमिंग नहीं है, मैंने आपको एक ट्रिक बताया है जिसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो आप, इजीली कोई भी जो स्ट्रक्चर होंगे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये है जहाँ पे अपने पेंटा कंपाउंड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पीनम बोलते हैं। ये अपना पेंटा कंपाउंड अटैच है ना यहाँ पे, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, पीनम बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, पेंटा कंपाउंड अटैच है तो इसे हम क्या बोलेंगे, पीनम बोलेंगे। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है तो ऑक्सीजन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सा यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्या है, अपना पेंटा कंपाउंड लगा हुआ है तो पेंटा कंपाउंड के लिए क्या करते हैं, हम पीनम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्या है, जैसे देखिए कार्बन यूज़ किया गया है तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बा आ गया है तो कार्बा पीनम हो गया है। ठीक है, और जो अपना सिक्स कंपाउंड होता है, यानी कि बोल सकते हो जो अपना हेक्सा कंपाउंड के लिए हम यूज़ करते हैं सिफम, क्या यूज़ करते हैं, सिफम यूज़ करते हैं। तो इसकी नेमिंग करते हैं तो कैसे बनेगा, जैसे देखिए पहली बात ये है, इन सब में कॉमन क्या है, बीटा लैक्टम रिंग है। तो यहाँ पे सिंपल हमने लिख दिया है बीटा लैक्टम रिंग प्लस ये रिंग का क्या नाम बनेगा, जैसे देखो थायो, थाया मतलब जो अपना सल्फर है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, थाया यूज़ करते हैं, फिर एजो, फिर लिडिन रिंग। ठीक है, ये अपना कौन सा हो गया, बीटा लैक्टम रिंग प्लस थाया एजो लिडिन रिंग। इसकी नेमिंग बन के सिंपल है।
और सेकंड की नेमिंग बनाए तो जैसे देखिए पहले हमने सिंपल लिखना है बीटा लैक्टम रिंग प्लस, यहाँ पे क्या है 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है तो इसका नेम क्या बनेगा बीटा लैक्टम रिंग प्लस डाईहाइड्रोथायजीन रिंग। सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सापेनम रिंग की। तो जैसे देखिए पहले कॉमन आ जाएगा बीटा लैक्टम रिंग प्लस ऑक्सा, ऑक्सा फिर एजो लिडिन रिंग, ठीक है, ऑक्सा एजो लिडिन रिंग। सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट है हम बात करते हैं कार्बापिनिम रिंग के बारे में। तो कॉमन क्या आ जाएगा अपना बीटा लैक्टम रिंग प्लस पैरोल। पैरोल का जो स्ट्रक्चर होता है आपने प्रीवियस सेमेस्टर में डिस्कस किया होगा। कैसा होता है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो जो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पैरोल बोलते हैं, ठीक है, ये आपने भूलना नहीं है। जैसे देखिए अपना क्या है 5 अपना क्या है यहाँ नाइट्रोजन है, मतलब बीटा लैक्टम तो है ही साथ में, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ अटैच है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया ये कंपाउंड कौन सा हो गया, पैरोल हो गया। तो इस कंपाउंड का नेम क्या बनेगा बीटा लैक्टम रिंग प्लस पैरोलिडीन रिंग। सिंपल है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इंपोर्टेंट ड्रग्स के बारे में। तो पहली बात ये है गाइस जो अपना पेंसिलिन होता है उसका जो कॉमन डायग्राम है, यानी कि बोल सकते हो जो अपना कॉमन स्ट्रक्चर है आपने याद करना ही करना है, ठीक है। बाद में क्या करना है जो अपना ये आर ग्रुप है, जो अपना ये वाला आर ग्रुप है, यहाँ पे जो अपना कंपाउंड होंगे ना ये इस साथ साथ आप अटैच कर दोगे, देन जो अपना एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। जैसे देखिए पहला जो अपना कंपाउंड कौन सा है, पेंसिलिन जी है, पेंसिलिन जी है जिसे हम बेंजाइन पेंसिलिन भी बोलते हैं। अगर क्या करते हो, अगर जो अपना ये कंपाउंड है इसको उठा के आप यहाँ पे क्या अटैच कर देते हो, ठीक है, जो अपना ये कंपाउंड है यहाँ पे आके अटैच कर देते हो, देन जो अपना कंपाउंड कौन सा फॉर्म हो जाएगा, पेंसिलिन जी फॉर्म हो जाएगा। सिंपल है। और उसके बाद सेकंड है पेंसिलिन वी जिसे हम फिनॉक्सी मिथाइल पेंसिलिन बोलते हैं। अगर इसमें क्या होता है जो अपना ये स्ट्रक्चर है ना इसको उठा के आप यहाँ पे आर की जगह सब्स्टिट्यूट करते हो तो देन क्या हो जाएगा अपना कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा पेंसिलिन वी। सिंपल है। जस्ट कुछ नहीं करना है, अपने आर की जगह रिप्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अमोक्सिलिन। क्या करना है अपने एक्स की जगह ओ एच पुट करना है। अगर आपने एक्स की जगह ओ एच पुट किया और जो अपना ये कंपाउंड है आर की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया तो जो अपना कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा अमोक्सिलिन। और उसके बाद नेक्स्ट है एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन क्या करना है जो अपना एक्स है इसकी जगह आपने एच पुट कर देना है, ठीक है। अगर आपने एच पुट कर दिया है देन जो अपना कंपाउंड है ये अपना सब्स्टिट्यूट कर दिया आर की जगह, देन जो अपना कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा एम्पेंसिलिन फॉर्म हो जाएगा। अपना ड्रग है मिथसिलिन। मिथसिलिन क्या करना है जस्ट अपना जो अपना कंपाउंड है इसकी जगह आपने अपने आर की जगह रिप्लेस कर देते हैं, देन जो अपना कंपाउंड है फॉर्म हो जाएगा मिथसिलिन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सासिलिन। इसमें क्या होता है अगर आपने एक्स और वाई की जगह, यानी कि बोल सकते हो जो अपना ये एक्स है और ये वाई है इसकी जगह आपने एच एच पुट किया तो जो अपना ये कंपाउंड आएगा ना इसको आपने आर की जगह रिप्लेस कर दिया तो जो अपना कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा ऑक्सासिलिन हो जाएगा, ठीक है। जस्ट आपने कुछ नहीं करना है, जो अपना कंपाउंड आएगा उसको आर की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। आप इसको सेपरेट वाइज भी लिख सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट है जब अपना क्लोक्सिलिन होता है, एक्स की जगह आपने सी एल पुट कर देना है और वाई की जगह आपने एच पुट कर देना है तो जो अपना कंपाउंड होगा वो अपना कौन सा फॉर्म हो जाएगा, क्लोक्सिलिन हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है डाइक्लोक्सिन है और अपने एक्स और वाई की जगह अपने सी एल पुट कर देना है। सिंपल है ये तो उसमें है ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंसिलिन की यूजेस के बारे में। तो फर्स्ट है जो अपना एप्सिस, यानी कि आप बोल सकते हो जो अपना फोड़ा होता है इसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, मेंजाइटिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ओटिटिस मीडिया यानी कि आप बोल सकते हो जो अपना मिडिल ईयर इन्फेक्शन होता है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, निमोनिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, टूथ एंड गम इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, गोनोरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ कि जो निमोनिया होता है इसके बारे में आपने बताना है निमोनिया क्या होता है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके बाद एडवर्स इफेक्ट के बारे में। तो जो एडवर्स इफेक्ट कौन से देखने को मिलते हैं, जैसे डायरिया हो गया, फीवर हो गया, बॉडी एचिज हो गए, नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, स्किन रैशेज हो गए, इचिंग हो गया। सो गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी कई नोट्स की बात रही तो आपको एक दो दिन में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।